नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे एनटीपीसी जो आई है और एमपीटेड वर्ग 2 का एग्जाम जो आपका आने वाला है, जो कि एक टीचिंग एग्जाम है, उसके लिए हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट मैथ्स की स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोगों ने पहले तो नंबर सिस्टम कर लिया था और दोबारा भी करेंगे उसको बाद में अगर समय मिलता है तो। उसके बाद सर मेंसुरेशन हम लोगों ने 2D 3D दोनों कवर कर लिया था और फिर हम ज्योमेट्री के पार्ट पर आए थे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लाइन एंड एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे जिनको सॉल्व किया था। अच्छा, यहाँ पर कोई भी आपका एग्जाम हो, एसएससी की एग्जाम है, उसके लिए मतलब कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ्स आता है, तो ये कंटेंट आपका मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ओके, तो आज हम जो है ट्राइंगल के बारे में अपना ज्योमेट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं ट्राइंगल का। जैसे यहाँ पर आपको लिखा है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मीन्स यहाँ पे एंगल ए, बी और सी, इन तीनों का जब हम सम करेंगे इंटीरियर एंगल्स, मान लेते हैं ये है ए डिग्री, ये है आपका बी डिग्री और ये है आपका सी डिग्री। तो कहने का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री होता है। ज़्यादा चर्चा इस पर कर नहीं रहे हैं क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा लिखा है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, जिसका मैंने अपने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आया था लाइन एंड एंगल का, वहाँ पर यूज़ किया था। तो सर वो क्या है, यहाँ पे देखो एक सी पर ये लाइन एक्सटेंड करी है मैंने, तो जो बाहर एक एंगल बन रहा है उसको बोल देते हैं हम थीटा। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये कहता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो कहाँ बन रहा है सर, सी पर। तो सी के अलावा जो दो अंदर के एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे ए और बी के, उनको जोड़ने पर जो सम आएगा वो आपके थीटा एंगल के बराबर होगा। यानी जो थीटा एंगल है वो इस सी पे बन रहा है, तो सी के अलावा जो दो एंगल्स हैं अंदर वाले, सी का बाहर का एंगल और किसके बराबर होगा, बाकी के दो के अंदर के एंगल्स के। यानी ये ए डिग्री प्लस बी डिग्री के सम के बराबर होगा। सर यही है आपकी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब हम अपना मेन चीजें स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, जैसा मैं लिख रहा हूँ की पॉइंट्स में, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ज्यादा थ्योरी नहीं लिखूंगा, ज्यादा थ्योरी पे फोकस नहीं रहेगा अपना, सिर्फ अपना मेन कंटेंट जो है उस पर फोकस रहेगा, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी हम पूरी ज्योमेट्री को और बहुत ही ढंग से कवर कर सकें, 100% सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएं। पहले नंबर पर पढ़ेंगे सर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। सर एंगल बाइसेक्टर से आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूं कि मान लो ए पर कोई एंगल बन रहा था, एंगल ए, तो ये लाइन जो गई एडी, उसने इस एंगल को दो बराबर एंगल्स में डिवाइड कर दिया। लाइक यहां वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर है चीजें आपको? ये होता है एंगल बाइसेक्टर, नाम से समझ आ रहा है, जो एंगल को दो बराबर पार्ट्स में कट कर दे। अच्छा, हिंदी में बात करें तो एंगल बाइसेक्टर को सर क्या कहते हैं? कोण समद्विभाजक। मतलब जो किसी कोण को दो बराबर पार्ट्स में बांट दे, सर उसी को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। इंटीरियर मतलब आंतरिक कोण समद्विभाजक और एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण समद्विभाजक। तो आपको एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है। अब सर यहाँ पे आपको मेन चीजें क्या याद रखनी है, इस पे क्वेश्चंस किन चीजों पर बनते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखो कि एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल्स आपके कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो जो ए बी वाला, ए बी का रेशो होगा ए बी बटे ये ए सी, ए बी बटे ए सी बराबर होगा सर आपके किसके, ये बी डी और बटे में सी डी, बी डी बटे में सी डी। पहली चीज तो आपको सर ये याद रखनी है। और दूसरा कि आपका आता है कि लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर क्या है। तो आप मान लो कि ये जो एडी लेंथ है ये एक्स है, तो इसकी लेंथ कैसे निकालें, मतलब ये एक्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज भी आपकी आ जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये ए से बी तक की लेंथ को हमने ए मान लिया और ए से सी तक की लेंथ को हमने बी मान लिया, इतनी चीजें क्लियर हैं। और ये वाली लेंथ को हमने एम मान लिया और ये वाली लेंथ जो है हमने एन मान लिया। तो सर एक्स स्क्वायर यानी जो लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर है उसका स्क्वायर जो होगा वो आपका बराबर होगा सर ए बी का गुणा कर दो और उसमें से माइनस एम एन के गुणा को हटा दो। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर। ये दोनों ही चीजें आपकी जरूरी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन दोनों पर ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। या तो इसके रेशो पर कोई क्वेश्चन आता है, कोई एक रेशो गायब कर देगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, या फिर आपको लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर निकालने को बोल देगा तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हो।
अब आगे चलते हैं सर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पे। लाइक मैंने एक ट्राइंगल बनाया ये। अब क्या हुआ कि आप मान लो कि इसको हमने एक्सटेंड कर दिया दूर बाहर इस तरीके से, तो ये एक बड़ा सा एंगल बन रहा है कंप्लीट, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब आपने क्या किया कि एक ऐसी लाइन खींच दी जो इस बड़े वाले एंगल को, बाहर के एक्सटीरियर एंगल को दो बराबर पार्ट में बांट रहा है। मतलब अब ये ऊपर भी थीटा है, नीचे भी थीटा है। मान लो ये पूरा 90 था, तो अब ऊपर भी 45 है और नीचे भी आपका क्या है 45 है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करने वाला एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बन गया। तो इसमें भी आपकी सेम चीजें हैं। मेन ट्राइंगल एबीसी था, तो AB का रेशो बटे AC का रेशो। अच्छा, जहां पर ये गया वो D मान लिया आपने, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया बेस को, वहां पर जहां ये कट कर रहा है वो पॉइंट को हमने D मान लिया। तो AD हमारा बाइसेक्टर अभी भी है, तो AB बटे AC, इन दोनों का ही रेशो जो पहले भी था। अब सर पहले क्या था, B से लेके ये बाइसेक्टर की डिस्टेंस BD और फिर इस बाइसेक्टर और C के बीच की दूरी अभी भी सर वही है। पहले आपका BD आएगा और फिर आपका क्या आएगा सर CD आएगा, C से D तक की दूरी। तो पहले भी वही था, अभी भी वही है। बस आपको समझाना जरूरी था कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही रेशो ध्यान रखना है, यही सेम चीजें होती हैं। ठीक है, बस इतना फर्क है कि वो बाहर के एंगल को बाइसेक्ट करता है और ये बाइसेक्टर ट्राइंगल के बाहर जाकर के कहीं बेस पर मिलता है। ठीक है, तो होप आपको दोनों चीजें समझ आ गई होंगी और यही चीजें हमारी जरूरी थी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, आप अपने नोट्स बिल्कुल इसी तरीके से प्रॉपरली बनाइएगा ताकि एग्जाम से पहले आपका फटाफट रिवीजन हो सके। सर इंटीरियर एंगल आपने देख लिया, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर आपने देख लिया। अब तीसरी चीज यहां पर हम देखेंगे, मान लो ये ट्राइंगल है आपका सर A, B और C। क्लियर है चीजें आपको? मैं इस C को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, तो ये आपका एक बाह्य कोण बन गया, यानी एक्सटीरियर एंगल बन गया। और इसको बाइसेक्ट करने वाली अगर हम कोई चीज बना दें, मैंने एक लाइन खींची इस तरीके से जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि जितना ये उतना ही ये वाला एंगल, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया और वो भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। और यहां पर सर B एंगल को मैंने बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन खींची, जैसे ये पूरा एंगल B है तो एक बाइसेक्टर खींचा जो B को दो पार्ट में तोड़ रहा हो। क्लियर है आपको? और उस पॉइंट को मैंने जहां पर देखो, यहां पे C का बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और B पर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, मतलब जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, और दोनों इंटीरियर और एक्सटीरियर बाइसेक्टर जहां मिल रहे हैं उस पॉइंट को हमने नाम दिया D। तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और लोगों से नहीं बनता है। तो आपको कुछ नहीं करना, जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं उस पॉइंट को D बोला है और वहां का एंगल आपसे पूछा है, तो एंगल D, ये क्वेश्चन आता है सर, तो ये आपको बनेगा एंगल A/2, यानी ये जो A एंगल बन रहा है ना ABC का, उसका आधा हो जाएगा। कौन सा सर? D एंगल। D कौन सा पॉइंट है? जहां पर एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल दोनों मिल रहे हैं उसको हमने D बोला है। तो बड़ा आसान है और यही क्वेश्चन इस पे बनता है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और अच्छे क्वेश्चन ये कहलाते हैं। तो यहां से दो चीजें हो सकती हैं सर, या तो आपको A दिया हो और आपसे D पूछ लिया हो। कई बार ये होता है कि D दे देता है और A पूछ लेता है, तो वो भी आप पे बन जाएगा। आप 2 का इसमें D में गुणा कर देंगे, डबल कर देंगे तो A आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर D एंगल पूछें तो सर ये A का आधा होगा। क्लियर है इतनी चीजें आपको? आगे बढ़ते हैं। आपको भी ऐसे पॉइंट वाइज ही नोट्स बनाने हैं, ठीक है, ताकि जल्दी से आप रिवाइज भी कर सकें और आपको याद भी बना रहे। मेन चीज होती है हमें ये चीजें ध्यान रहनी चाहिए। सर एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, लाइक ये कोई ट्राइंगल है आपका ABC। अब सर इसमें मैं आपको बताऊं तो यहां पर ये एक लाइन AD खींची गई और ये आपका एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये आपका परपेंडिकुलर गया है BC पर। ठीक है, और एक लाइन यहां पर खींची गई AE, और ये AE जो है वो आपका बाइसेक्टर है, मतलब वो दो इक्वल पार्ट्स में A एंगल को कट करेगी। जैसे ये वाला एंगल जो भी होगा उतना ही एंगल ये भी होगा, तो ये AE आपका बाइसेक्टर है। यहां पर सर क्या है, AD जो है वो तो सर परपेंडिकुलर है किस पर? BC लाइन पर, एंड जो AE है ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर? ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपसे पूछा ये जाता है कि जो आपका ये बीच वाला एंगल बन रहा है, ये
परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल, वो क्या होगा? एंगल DAE, ये वाला जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा सर, कैसे निकालोगे? तो आपको कुछ नहीं करना, तो आपको दोनों कॉर्नर्स पर चलना है, यहां पर एंगल B और यहां पर एंगल C। तो आपको करना ये है कि सर एंगल B माइनस एंगल C, कॉर्नर्स वाले एंगल्स को माइनस कर दिया हमने, डिफरेंस निकाला उनका, और उस डिफरेंस को भी हमने क्या किया, ये दो चीजें हैं तो आप 2 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो यहां पर। तो इस तरीके से आप ये बीच का एंगल निकाल सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है सर, यही पैटर्न है, इसी पे आपका क्वेश्चन बनता है इस पर्टिकुलर केस में कि सर अब ये या तो ये पूछ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है ये दे दिया हो और B पूछ लिया हो, या फिर ये हो सकता है ये भी दिया हो, B भी दिया हो, C पूछ लिया हो, तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। बट इस पैटर्न पे यही फॉर्मूला आपका काम आएगा, इस पर ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलते हम अपने 5वें पॉइंट पर। अब ये एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, आपने क्या किया कि B से एक लाइन बढ़ाई आपने, हाँ, और ये दोनों, ये जो B एंगल है इसको 2 बराबर पार्ट में काटेगी, तो आप समझ गए कि सर ये एंगल बाइसेक्टर है। ऐसे ही आपने एक लाइन C से बढ़ाई और ये भी C को 2 बराबर एंगल में कट करके गई, तो आप समझ गए ये भी एंगल बाइसेक्टर है। जहां इन दोनों ने कट किया उस पॉइंट को आपने बोल दिया सर ये O है। अब ये वाला एंगल आप कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, यहां पर सर जो ये B से लेके O, BO है ये वाली लाइन, और CO ये वाली लाइन, ये आपके एंगल बाइसेक्टर्स हैं। क्वेश्चन बनते हैं सर ऐसे, ठीक है। अब आप ये जो BOC एंगल है वो कैसे निकालोगे? तो वो आप समझिए, एंगल BOC जो होगा वो आपका होगा 90 प्लस एंगल A/2, 90 प्लस एंगल A/2। पहली चीज सर कैसे याद रखें, ये A एंगल, ये देखो छोटा गैप है और O पर जो बन रहा है ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा। अब B और C के बाइसेक्टर्स गए हैं तो इसमें एक चीज जो एक्स्ट्रा रह गई वो A, तो यानी A के टर्म्स में आंसर मिलेगा। अब A से बड़ा होगा ये एंगल या छोटा, तो आप देख पा रहे हैं ये गैप ज्यादा है, जैसे जैसे अंदर आएगा ये गैप और बढ़ती जाएगी, मतलब एंगल बढ़ता जाएगा। अब ज्यादा है तो आप 90 के साथ प्लस कर दीजिए A का आधा, और अब अगले केस में जब कम आएगा तब हम 90 से माइनस कर देंगे आधा, ठीक है। ऐसे हमें याद रखना है कहाँ माइनस करना है कहाँ प्लस करना है। बड़ा हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली 90 प्लस करना पड़ेगा आपको, तभी तो बड़ा मिलेगा A/2 से। तो यहां पर A एंगल का आधा करके 90 में जोड़ देना है, वो आपका BOC निकल के आ जाएगा। अगला केस देखते हैं, छठा वाला। अच्छा, छठे केस में फिर से हमने एक ट्राइंगल लिया ABC। सर यहां पे AB लाइन बढ़ाओ, AC लाइन बढ़ाओ। अब आप देखोगे कि यहां पर ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और यहां पर ये आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। अब आप क्या करो, यहां से एक लाइन खींचो ऐसे, जो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसको 2 बराबर पार्ट में बांट दें। सेम एक लाइन यहां से भी खींचेंगे, कैसे, ये C वाले एक्सटीरियर एंगल को 2 बराबर पार्ट में बांट दे, और जहां पर ये दोनों मिले उसको हमने बोल दिया सर A। तो कहने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ये जो आपका BO और CO है ये क्या होंगे सर, एंगल बाइसेक्टर। कौन से, एक्सटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हैं। इतनी चीजें क्लियर हैं आपको? तो पिछली बार यहां जो गैप थी तो ये वाली गैप थोड़ी सी कम ही दिख रही है आपको, और दिखेगी भी। तो यहां पे जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो एक्सटीरियर हैं, और पिछले वाले केस में कैसे थे सर, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स थे। तो अंदर 90 प्लस किया था तो बाहर 90 माइनस कर देंगे। अब ये एंगल BOC कैसे बनेगा, तो ये बनेगा सर आपका 90 डिग्री में, इस बार माइनस करना है क्योंकि थोड़ा सा छोटा एंगल बनेगा। क्या माइनस करना है सर, A एंगल का आधा, A/2। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये ज्योमेट्री के, ट्राइंगल्स के, इन पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, बड़े बड़े क्वेश्चन देखने में लगते हैं, बट अगर आपको याद है तो आप विद इन 15 to 20 सेकेंड्स इनके आंसर्स निकाल पाते हैं। फिर से वही चीजें, हो सकता है आपको ये वाला एंगल दे दे और आपसे ये वाला एंगल A निकालने को कह दे, तो आप निकाल लोगे, और नहीं तो फिर A दिया रहेगा तो ये निकालने बोलेंगे, तो आपको पता ही है। सो मेन चीज आपकी क्या है कि आपको इन फॉर्मूलेज को याद रखना है, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। हम पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है ताकि फटाफट शॉर्ट्स में हम कवर कर सकें और सारी चीजें जो जरूरी हैं वो हमें पता चल जाएं, और लास्ट में एग्जाम के पहले हम इजीली इसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, आप देख पा रहे हैं वैसे तो ये ट्राइंगल चल रहा था, बट इसमें आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, क्योंकि हम एंगल बाइसेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इसको हम यहीं कवर करें। अब सर आप समझो क्या हुआ यहाँ पे जो C और D है
यहां पे आपने एंगल बाइसेक्टर्स निकाले, यहां से गया ये जिसने इन दोनों को बराबर पार्ट में बांटा, और यहां से आया ये जिसने इन दोनों को बराबर पार्ट में बांटा, और जहां पर कट किया उसको मैंने बोला ओ। तो सर ये CO एंड DO एंगल बाइसेक्टर्स हैं, वो भी इंटीरियर। क्लियर है, चीजें क्लियर हैं आपको? यहां पर ये जो COD एंगल है वो कैसे निकलेगा? सो एंगल COD आपका कैसे निकलेगा? देखो C और D के बाइसेक्टर्स हैं तो बचा क्या? A और B, यानी इसका A और B से कोई मतलब होगा, तो आप एंगल A प्लस एंगल B करके 2 से इसको डिवाइड कर देना और ये आपका एंगल COD निकल के आ जाएगा। अब दूसरा केस जो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं यहां पर आपको होमवर्क में देता हूं, आप ये बताओ कि अगर ये बाइसेक्टर्स A से और B से निकलते और यहां O बनता, तब आप इस एंगल AOB को कैसे निकालते, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्योंकि अगर ये समझ में आ गया, यहाँ पे C और D के बाइसेक्टर से तो A और B से लेना देना था, तो आपको ये भी बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सर एक 8वां पॉइंट आप नोट कीजिए, मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताता हूँ इसमें। लाइक इस तरह से कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये बाहर 2 लाइंस एक्सटेंड की गई हैं आमने सामने, ठीक है? और यहाँ पे आप ये मान लो कि ये है आपका A एंगल, ये है आपका B एंगल, और ये A B C D, तो A और B एंगल दे रखे हैं, और ये जो बाहर जा रहे हैं सर ये हैं आपके Y एंगल, और ये है सर आपका X डिग्री। तो सर ये चीज़, एक चीज़ आप ध्यान रख लो, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये चीज़ ध्यान रखना कि X डिग्री प्लस Y डिग्री का जो सम होगा वो आपका A डिग्री प्लस B डिग्री के बराबर होगा, ठीक है? एक चीज़ ये आप ध्यान रखना, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखो, मान लो यहाँ पे एक लाइन खींची हमने बीच में, ये हो गया आपका X1 और ये एंगल हो गया आपका X2, ये एंगल हो गया आपका Y1 और ये एंगल हो गया आपका Y2। क्लियर है? और ये वाला जो एंगल है इसको मैंने बोल दिया A डिग्री, और ये वाला जो एंगल है इसको मैंने बोल दिया B डिग्री। तो अब इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। X डिग्री प्लस Y डिग्री ये बराबर होगा सर A डिग्री प्लस B डिग्री के। अब ये X और Y तो है ही नहीं, लेकिन X1 X2 तो है ना, तो X की जगह पर आपको क्या रखना है? X1 डिग्री प्लस X2 डिग्री, प्लस Y की जगह पर आपको क्या रखना है? Y1 डिग्री प्लस Y2 डिग्री। ये बराबर होगा सर A डिग्री प्लस B डिग्री के, ठीक है? बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कहीं आपको पैटर्न ये दिखाई दे तो आपसे बड़ा इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे। आपसे पूछेगा क्या, या तो वो X1 X2 या Y1 Y2 में से कुछ गायब करेगा, या फिर A या B में से कुछ गायब कर देगा, ठीक है? कोई एक चीज़ गायब कर देगा तो आप पे वो निकल आएगी। तो इनको आप नोट करके रख लीजिएगा। आज का लास्ट पॉइंट हम देखते हैं सर 10वां पॉइंट, यानी 10वां कॉन्सेप्ट। हर पॉइंट में हमने एक कॉन्सेप्ट को कंसिडर किया है। ये सर होगा आज का बोनस। ये मान लो कि सर ये है आपका A, ये है आपका B और ये है आपका C। जो B एंगल है वो है आपका थीटा, आप ऐसा मान के चलो। अब आपने क्या किया, यहां पर कोई पॉइंट लिया R, और यहां पर कोई पॉइंट लिया Q, और यहां पे एक पॉइंट लिया P, और इसको जब मिलाया R से P को और P से Q को, सिर्फ ट्राइंगल नहीं बनाना पूरा, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। और इसमें भी हुआ क्या कि जो ये AR लाइन है वो बराबर है सर आपके PR के, ठीक है? और जो आपकी ये PQ लाइन है ये बराबर है सर आपके QC के। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप एज अ बोनस रख लो आज। एक ट्राइंगल लिया आपने ABC, उनके बीच में कोई पॉइंट लिए PQR, और R से P और Q से P को मिलाया, ट्राइंगल नहीं बनाया, और आपने बोला जो AR लाइन है वो बराबर है, उसकी लेंथ बराबर है PR के, और जो PQ ये वाली लेंथ है वो बराबर है सर QC के, ठीक है? तब उस केस में ये जो आपने R से P को और Q से P को मिलाया और बीच में जो एंगल बना वो एंगल आपका क्या होगा? तो आप ये ध्यान रखना, जो एंगल आपका RPQ बनाया है आपने वो एंगल B के बराबर होगा, यानी कि आपके थीटा के बराबर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस पे बनता है। और अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको 10 सेकंड में बन जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो काफ़ी टाइम आप हो सकता है इन्वेस्ट कर दें और उसके बावजूद भी आपका आंसर नहीं बने। तो हमें चीज़ें ऐसे याद रखनी है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन पे 4-4 5-5 मिनट खर्च नहीं कर सकते। तो आपको ये रिजल्ट्स याद रखना है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ रिजल्ट्स पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी अपने नोट्स ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ट्राइंगल के बारे में हमने 10 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े। कल फिर हम ट्राइंगल की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।